सो नाउ फोर्थ पॉइंट, नेशनल लीडरशिप। अब लीडरशिप मतलब क्या होता है सबको ही पता है, कोई एक लीडर, नेता। जैसे कि हमारे क्लास में भी लीडर्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं। सो नेशनल लीडरशिप, अब ये हम नेशन की बात कर रहे हैं। सो तो कौन है हमारे नेशन के लीडर्स? द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द फॉरेन मिनिस्टर, द डिफेंस मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर हैव अ रोल इन डिसाइडिंग फॉरेन पॉलिसी। अंडरलाइन करो ये पूरा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर. The person holding these positions try to maintain the continuity in foreign policy and to improve upon it. और ये जो लोग हैं ये फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करने की कोशिश रखते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कंट्रीब्यूटेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee contributed a great deal to improving Sino-Indian relations. So, क्या बोला मैंने, जो हमने ये लीडर्स पढ़े, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो होते हैं ये फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करने का काम करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट्स भी लाते हैं. लाइक कुछ कमी हो तो उसको इम्प्रूव करते हैं. फॉर एग्जांपल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के साथ एक नया जोड़ दिया चीज. क्या था वो? नॉन अलाइनमेंट. ये इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के साथ जोड़ दिया. अब ये नॉन अलाइनमेंट क्या है वो हम देखेंगे आगे. ओके, फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना ही याद रखो. और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया? सिनो इंडियन रिलेशंस करके एक है, वो भी डिटेल में हम देखेंगे क्या है, लेकिन वो एक अच्छी चीज उन्होंने की. ओके, अब ये जो है कंप्लीट द लिस्ट, ये आपको खुद करना है. दिस इज योर होमवर्क, सो यू विल बी डूइंग दिस बाय योरसेल्फ. ओके, जैसे कि देखो, कंप्लीट द लिस्ट बाय राइटिंग द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द फॉलोइंग लीडर्स. वो लीडर्स ने क्या क्या किया. कंट्रीब्यूशन मतलब उन्होंने देश के लिए क्या किया. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया? तक्षकंद एग्रीमेंट किया. तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? राजीव गांधी जी ने क्या किया? ये आपको लिखना है. और नीचे क्या है? उनके काम दिए हैं, कुछ काम दिए हैं और वो काम किसने किए, कौन से लीडर ने किए, वो करना है. जैसे ऊपर दिया है उसका उल्टा नीचे है. दिस इज योर होमवर्क, दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट फैक्टर हम देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. 5 फैक्टर्स में से लास्ट फैक्टर्स वी आर स्टडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. Ministry of External Affairs, Foreign Secretary, embassies in different countries, diplomatic officers, etc. are the administrative officers involved in creating foreign policy. Underline this. अभी हमने लीडर्स, इसके ऊपर के पॉइंट में लीडर्स देखे कि कौन से लीडर्स इन्वॉल्व है फॉरेन पॉलिसी बनाने में. अब हम देखेंगे कि कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स फॉरेन पॉलिसी बनाने में इन्वॉल्व रहता है. तो कौन से? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन सेक्रेटरी, एम्बेसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स, ये सारे. ओके, इवन दो द फाइनल डिसीजंस about foreign policy are taken by the prime minister and the minister for external affairs. लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, इनका फाइनल डिसीजन रहता है. द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हेल्प्स टू अराइव एट द डिसीजन. और ये जो ऑफिसर्स है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बोलते हैं. एक्चुअली वो मशीन से क्या? नो, बट वो वर्ड यूज किया है इसलिए क्योंकि वो चलाते हैं, मतलब
सारे चेंजेस क्या लाने हैं ये सारे वो डिसाइड करते हैं, और वो सब प्रेसिडेंट या फिर जो लीडर्स है उनको जाके देते हैं। और फिर लीडर्स का काम सिर्फ क्या है, डिसीजन कर लेना। वो सारा कुछ स्टडी करते हैं बट उतना डीपली नहीं जितना कि ये ऑफिसर्स करते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल में टीचर्स और प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल क्या होती है, हेड होती है स्कूल की, सारे डिसीजंस सब कुछ वो लेते हैं। लेकिन बच्चों, स्कूल किसके ऊपर चलती है, टीचर्स की, बिकॉज टीचर्स आर द वन जो बच्चों को पढ़ाती है, बच्चों को सिखाते हैं, आगे लेके जाते हैं। ओके, सो टीचर सारा काम करती है विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल। सो टीचर्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है और प्रिंसिपल भी उतनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। सो ये वैसे ही है, समझा। The administrative officers collect information needed to shape the foreign policy, analyze it and give appropriate advice based on it. अभी मैंने बोला कि ये जो ऑफिसर्स है वो क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी को लेके। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मतलब क्या कमी है, क्या प्रोग्रेस है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वो सब फिर उसको स्टडी करते हैं। एनालाइज करना, स्टडी करना, और फिर उसके ऊपर एक एडवाइस देते हैं। एडवाइस देना मतलब बताना कि ये सब स्टडी हो गया, अब इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब एडवाइस वो लीडर्स को देते हैं और फिर वो लीडर्स डिसीजन लेते हैं। ओके, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये सब सारी चीजें खुद इतने बारकाई से स्टडी करें, क्योंकि उनको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हैं। द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑल्सो कंप्लीट दिस टास्क। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ये काम वो भी करते हैं। नेक्स्ट, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब हम डीपली देखेंगे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के बारे में।